Hello everyone, welcome to another lecture of financial accounting, and today our topic is preparation of general journal. अकाउंटिंग साइकिल में ट्रांजैक्शन के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है जर्नल की प्रिपरेशन करना कि एक जर्नल बनाया कैसे जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ जनरल जर्नल किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं जनरल जर्नल की, जो रोज़ाना का हिसाब किताब है उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डैट जाके हम किस तरह से उसको प्रिपेयर करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम उसको देखेंगे कि वो किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इन अकाउंटिंग अ जर्नल इज द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर बाय डेट। अकाउंटिंग के अंदर जर्नल जो है बेसिकली वो रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, माली लेन देन का, इन ऑर्डर बाय डेट, जिसको एक तारीख के हिसाब से तरतीब दिया जाता है। द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स मस्ट ऑलवेज बैलेंस। डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड और क्रेडिट साइड यानी कि राइट साइड है वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। अ जर्नल इज ऑफन डिफाइंड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को अक्सर डिफाइन किया जाता है द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के जो असल खाता है उसकी बुक का नाम जिसको दिया जाता है। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बिफोर प्रिपेयरिंग जनरल जर्नल। कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं अकाउंटिंग की जो कि हम जनरल जर्नल बनाने से पहले डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले है डेबिट्स। डेबिट्स की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको बहुत जगहों पे डिफरेंट डेफिनेशन मिलेंगी। द एंट्रीज विच इंक्रीज द एसेट्स बट डिक्रीज द लाइबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने तमाम चीज़ों को असाइड करना है जब भी आप एक जर्नल बना रहे हो, रोज़ाना का हिसाब किताब बना रहे हो। डेबिट्स बेसिकली आपने सिंपल डिफाइन करना है कि डेबिट्स की जो एंट्रीज़ होती हैं वो लेफ़्ट साइड पे लिखी जाती हैं और क्रेडिट्स की जो एंट्रीज़ होती हैं वो राइट साइड पे लिखी जाती हैं। तो डेबिट्स बेसिकली बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनी रिसीव कर रही होती है, क्रेडिट्स वो सेक्रीफाइस होते हैं जो कंपनी बेनिफिट के चक्कर में उनको दे रही होती है। डिफाइन कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं इसको। डेबिट्स आर दोज बेनिफिट विच वी योर कंपनी रिसीव्ड आर डेबिट। वो तमाम फ़ायदे जो कंपनी रिसीव करती है उसको डेबिट्स कहा जाता है। डेबिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिकॉर्डिंग। जब भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, जब भी हम जर्नल बना रहे होंगे तो डेबिट्स को लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। मीन्स के डेबिट्स की जो एंट्रीज़ हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट आल दोज थिंग विच सेक्रीफाइस फॉर दोज बेनिफिट्स आर क्रेडिट। जो भी चीज़ें हम सेक्रीफाइस करेंगे बेनिफिट हासिल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम फर्नीचर ख़रीदना चाहते हैं तो फर्नीचर के लिए हम कैश देंगे, फर्नीचर हमारा बेनिफिट है, तो इसको हम डेबिट एंट्री में लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और कैश को राइट साइड पे लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे हम आगे जाके देखते हैं। तो क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ द रिकॉर्डिंग। क्रेडिट को राइट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये सिंपल दो टर्म्स हैं। तीन टर्म्स और हैं जो हम देखने के बाद स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ जनरल जर्नल। अकाउंट रिसीवेबल, इसको शॉर्ट फॉर्म में AR कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी ओज बाय कस्टमर और क्लाइंट टू अ बिजनेस आफ्टर गुड एंड सर्विसेज हैव बीन डिलीवर और यूज्ड। मीन्स के कंपनी ने गुड एंड सर्विसेज दे दी हैं कस्टमर को, लेकिन कस्टमर ने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो कस्टमर पेएबल है, ठीक है। यानी कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कंपनी ने रिसीव करना है और कस्टमर जो है वो वाजिब अल अदा है कि उसने उसको ओज करना है, ठीक है। कि सपोज करें कि कंपनी ने किसी को कुछ प्रोडक्ट दिया है और कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए, तो अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली ये वो एंट्री है कि जो कस्टमर ने पैसे जो हैं वो कंपनी को अभी देने हैं। सेकेंड हमारे पास है अकाउंट पेएबल। द अमाउंट ऑफ मनी कंपनी ओज टू क्रेडिटर इन रिटर्न ऑफ गुड एंड सर्विसेज दे हैव डिलीवर्ड। ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने देने हैं क्रेडिटर्स को, मीन्स के जिससे उसने उधार पे सामान लिया है, सामान उसके पास आ गया है लेकिन उसने अभी पेमेंट नहीं की, तो ये अकाउंट पेएबल वो एंट्री होगी जो कंपनी ने अभी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सपेंस। एक्सपेंस इज अ कॉस्ट दैट अकर एज अ पार्ट ऑफ कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग स्पेसिफाइड अकाउंटिंग पीरियड सच एज रेंट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड यूटिलिटी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यूटिलिटी एक्सपेंस एक्सेट्रा। एक्सपेंस बेसिकली खर्चे होते हैं जो कंपनी के ऑपरेशंस की सरगर्मियों को चलाने के काम आ रहे होते हैं, जैसे कि रेंट एक्सपेंस, किराया का एक्सपेंस कि आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है उसका खर्चा है, ठीक है। वेजिस, लोगों की सैलरी देनी है उसका खर्चा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कि आपने जो सामान बेचा है उसको बनाने का जो खर्चा आया है वो। और यूटिलिटी एक्सपेंस के आपके बिल्स हैं, बिल्स, टेलीफोन बिल, बिजली के बिल, यूटिलिटी एक्सपेंस है, ये सारे आपके एक्सपेंस आ जाते हैं। तो ये जस्ट टर्मिनोलॉजीज कुछ मैंने बतानी थी और अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जर्नल बनाया कैसे जाता है। तो हमें एक्सप्लेनेशन करेंगे विद द क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हमें जनरल जर्नल बना के दिखाएं।
एक हमारे पास जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर सेल्विया वर्कमैन स्टार्टेड अ हेयर कटिंग बिजनेस, कार्ड एक्सप्रेशन, कि मिस्टर सेल्विया वर्कमैन है जिन्होंने एक हेयर कटिंग का काम स्टार्ट किया है, बिजनेस कारोबार स्टार्ट किया है, और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दिया है एक्सप्रेशन। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अक्कर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, कि ये ट्रांजैक्शन लेन देन है जो पहले महीने में अक्कर्ड हुई हैं। तो हम देखते हैं अगस्त की पहली तारीख को वर्कमैन इन्वेस्टेड $3,000 कैश एंड $15,000 ऑफ इक्विपमेंट इन एक्सप्रेशन, के टोटल 18,000 की सरमायाकारी की है अगस्त की पहली तारीख को, और सरमायाकारी करते वक्त उन्होंने 3,000 कैश रख लिया है और 15,000 के इक्विपमेंट ले लिए हैं और सरमायाकारी जो है वो दे दी है। ठीक है, कि उन्होंने स्टार्ट में 18,000 दिए हैं और उसमें बिजनेस को दिए हैं, जिसमें से 3,000 उन्होंने कैश रख लिया है और 15,000 के इक्विपमेंट खरीदनी है। ठीक है, उसके बाद अगस्त 2 को एक और ट्रांजैक्शन की है, एक्सप्रेशन पेड $600 कैश फॉर फर्नीचर फॉर द शॉप। कंपनी जो है जिसका नाम एक्सप्रेशन है उसने फर्नीचर ख़रीदा है 600 कैश का, मीन्स के फर्नीचर आ गया है और 600 कैश जो है वो चला गया है। ठीक है, उसके बाद अगस्त 3 है, एक्सप्रेशन पेड $500 कैश टू रेंट स्पेस इन अ मॉल फॉर अगस्त, कि जो कंपनी है उसने 500 कैश दे दिया है, किसके लिए, रेंट के लिए, कि रेंट एक्सपेंस के लिए 500 दे दिए हैं। उसके बाद अगस्त 4 है, इट परचेज $1,200 ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फॉर शॉप, कि उसने इक्विपमेंट ख़रीदे हैं अपनी शॉप के लिए $1,200 के ऑन क्रेडिट, उधार पे, कि इक्विपमेंट ख़रीद लिए हैं लेकिन अभी अमाउंट जो है वो पेएबल है, अभी पे नहीं की हमने। अगस्त 5 को एक और ट्रांजैक्शन मेंशन की गई है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट वीक एंड हाफ ऑफ बिजनेस एंडेड अगस्त 15 इज $835, के अगस्त 5 में ट्रांजैक्शन लिखी गई है कि महीने के जब महीने का दरमियान आ गया है यानी कि 15 अगस्त आ गया है तो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं हेयर ड्रेसिंग की और हमें कैश रिसीव हुआ है $835। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि हमें कैश रिसीव हुआ है $835। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15 जब हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे इसको जनरल के अंदर तो अगस्त 15 लिखेंगे, लेकिन उसको उसने अगस्त 5 में लिखा है। उसके बाद अगस्त 15 को एक और ट्रांजैक्शन है, प्रोवाइड $100 ऑफ हेयर कट सर्विस ऑन अकाउंट, कि 15 अगस्त को हमने सर्विस दी है हेयर कटिंग की $100 की, लेकिन अकाउंट उधार पे दी है। ठीक है, और अगस्त 17 को रिसीव $100 फॉर सर्विस प्रीवियसली रेंटेड ऑन अकाउंट, कि हमने $100 जो है कैश वो ले लिया है जो सर्विस हमने दी थी उधार पे। ठीक है, अगस्त 17 को एक और ट्रांजैक्शन है, इट पे $125 टू एन असिस्टेंट फॉर वर्किंग ड्यूरिंग ग्रैंड ओपनिंग, कि $125 जो है वो हमने असिस्टेंट को वेजेस दिए हैं, सैलरी दिए हैं जो उसने काम किया था ग्रैंड ओपनिंग के ऊपर, कि $125 का कैश जो है वो चला गया है। अगस्त 31 को कैश रिसीव फ्रॉम सर्विसेज ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इज़ $930, कि अगस्त 31 को जब महीने का इख्तिताम हो रहा है तो हमारे पास कैश आ रहा है तमाम सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड की हैं $930। ठीक है, उसके बाद अगस्त 31 को एक और ट्रांजैक्शन है, इट पेड $400 इंस्टॉलमेंट ऑन द नोट पेएबल एंटर इनटू द अगस्त 4, कि उसने 400 जो इंस्टॉलमेंट थे उधार थे वो उतार दिए हैं, जो अगस्त 4 को उसने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, जैसे कि इक्विपमेंट ख़रीदा था $1,200 का, उसमें से $400 उतार दिए हैं, यानी कि कैश जो है $400 चला गया है। ठीक है, जो कि हमने अकाउंट पेएबल था 1200, अब 800 रह जाएगा। लास्ट अगस्त 31 को एक और ट्रांजैक्शन है, वर्कमैन मेड अ $900 कैश विदड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज़, कि वर्कमैन ने अपने बिजनेस में से $900 जो कैश है वो निकाल लिया है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। ठीक है, अब इन तमाम ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम जनरल में कन्वर्ट करते हैं हमने वो देखना है। अब एंड में ये जब ये ट्रांजैक्शन दी जाती हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट हमसे की जाती है, कि रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज़, के जनरल एंट्रीज़ बना के दिखाएं। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है पोस्ट जनरल एंट्रीज टू लेजर अकाउंट, कि जो जनरल एंट्रीज है इनको लेजर के अकाउंट में डाल के दिखाएं, जो थर्ड स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। उसके बाद है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, के ट्रायल बैलेंस बना के दिखाएं, जो कि फोर्थ स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। लेकिन आज हम जस्ट देखेंगे कि जनरल एंट्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास ये बेसिकली कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि जो हमने सोल्यूशन बनाना है बेसिकली कि किस तरह से जनरल की एंट्रीज को पुट करना है, किस तरह से जनरल का फॉर्मेट बनाया जाता है, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे लिख देंगे जनरल, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे ऑल वैल्यूज़ आर इन डॉलर, कि तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो डॉलर के अंदर हैं, ताकि हमें बार बार डॉलर का साइन ना लगाना पड़े अमाउंट के साथ, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे हम सबसे ऊपर लिख देते हैं डेट, कि तारीख कौन सी है, और जिस तारीख की ट्रांजैक्शन होगी उसकी हम एंट्रीज डाल देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं अकाउंट टाइटल एंड कैश, ठीक है, और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डेबिट है और राइट साइड पे हमारे पास क्रेडिट होता है, ठीक है। तो हम अब हर ट्रांजैक्शन को किस तरह से जनरल के अंदर पुट करेंगे हम वो देखते हैं। कि हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है अगस्त 1 की, वर्कमैन इन्वेस्टेड 3000 कैश एंड 15,000 इक्विपमेंट इन एक्सप्रेशन, कि कंपनी के पास 3000 कैश आ गया, 15,000 के इक्विपमेंट आ गए हैं। अब इसको हम जनरल में किस तरह से पुट करेंगे, आप देखेंगे कि अगस्त 1 हमने डेट डाल दी और लेफ़्ट साइड पे हमने लिख दिया कि कंपनी के पास कैश आ गया, डेबिट में अकाउंट 3000, और स्टोर इक्विपमेंट आ गए, डेबिट में अमाउंट 15,000, और जो वर्कमैन का सरमाया था कैपिटल उसको राइट साइड पे हमने अकाउंट टाइटल के नीचे लिखा है, और राइट साइड पे टोटल अमाउंट लिख दिया $18,000, ठीक है। तो ये पहली ट्रांजैक्शन हम इस तरह से लिखेंगे कि कंपनी के पास जो आएंगी चीज़ें वो लेफ़्ट साइड पे होंगी अकाउंट टाइटल में, और उनकी अमाउंट डेबिट में लिख दी जाएगी, और जो कंपनी से गया है उनको हम अकाउंट टाइटल में थोड़ा सा आगे करके राइट साइड पे लिख देंगे, और क्रेडिट में उसकी अमाउंट टोटल लिख देंगे कि इतनी चली गई। तो पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास ऐसी होगी। सेकंड ट्रांजैक्शन हम देखते हैं हमारे पास है एक्सप्रेशन पेड 600 कैश फॉर फर्नीचर फॉर द शॉप। हमें पता चल रहा है कि फर्नीचर आया है और $600 जो है वो हमारे पास से कैश चला गया है। हम दोबारा उस तरफ आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। अब आप देखें डेट के में हमने लिख दिया अगस्त 2, छोटी सी एक लाइन खींची है पहली ट्रांजैक्शन के बाद, उसके बाद अगस्त 2 लिख दिया है ताकि पता चल जाए कि डेट डिफरेंट है। अगस्त 2 में हमने अकाउंट टाइटल के नीचे लेफ्ट साइड पे लिखा है फर्नीचर, और उसकी जो अमाउंट है $600 वो हमने डेबिट में पुट कर दी। और हमारे से गया क्या है, कंपनी से कैश चला गया है, तो अकाउंट टाइटल के नीचे कैश को राइट साइड पे लिखा है, और इसकी जो अमाउंट है 600 वो हमने क्रेडिट में लिख दी कि 600 का फर्नीचर आया है और 600 का कैश हमसे चला गया है। तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन इस तरह से जनरल में हम पुट कर देंगे। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारे पास है एक्सप्रेशन पेड $500 कैश टू रेंट अ स्पेस इन अ मॉल फॉर अगस्त, कि उसने 500 का कैश दिया है किसके लिए, अपने रेंट एक्सपेंस के लिए। इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे हम वो देख लेते हैं। अगस्त 3 की डेट पुट करेंगे और हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंस, ठीक है, कि कैश हमसे चला गया, रेंट एक्सपेंस हमारे पास आया है, कि खर्चा हमारे पास आया है। तो रेंट एक्सपेंस को हम लेफ़्ट साइड पे अकाउंट टाइटल के नीचे लिख देंगे और डेबिट में उसकी अमाउंट 500 मेंशन कर देंगे, और राइट साइड पे कैश क्योंकि $500 चला गया है तो राइट साइड पे कैश लिख के क्रेडिट में उसकी अमाउंट लिख देंगे 500। तो तीसरी जो ट्रांजैक्शन है हमारी अगस्त 3 की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इट परचेज $1200 ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट ऑन शॉप, कि उसने इक्विपमेंट ले लिया है लेकिन पेमेंट नहीं की, अब पेएबल है वो, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से जनरल के अंदर लिखेंगे हम वो देखते हैं। हमारे पास है डेट अगस्त 4, चौथी ट्रांजैक्शन है कि स्टोर इक्विपमेंट हमारे पास आ गए 1200 के जो हमने उधार पे लिए, इक्विपमेंट हमारे पास आ गए हैं, तो हम अकाउंट टाइटल में लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा लिख देंगे स्टोर इक्विपमेंट, और इसकी जो वैल्यू है 1200 वो डेबिट में लिख देंगे। और हम राइट साइड पे क्रेडिट पे क्या लिखेंगे, नोट पेएबल, ठीक है। यहाँ पे नोट के स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक है, NOTE पेएबल होता है, कि हमने एक नोट लिख दिया कि हम पेएबल हैं, आपको अदायगी करेंगे पैसों की जो कि है 1200। तो ये हमने एक पेएबल और नोट लिख के उनको दे दिया है कि हम आपको पे करेंगे, और वो हमसे कभी भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन एक कायदा, एक क्या कहते हैं, हम कहते हैं एग्रीमेंट होता है कि इस टाइम पे हम आपको दे देंगे, तो वो नोट पेएबल पे लिखा हुआ होता है। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हम फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारे पास है कि कैश रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट वीक एंड हाफ ऑफ बिजनेस एंडेड अगस्त 15 इज $825,
मे बी मैंने पहले मेंशन कर दिया और 835 तो वो गलत होगा। तो 825 जो है हमें 15 अगस्त को कैश मिलता है उन तमाम सर्विसेज के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को हमने कैसे लिखना है हम वो भी देख लेते हैं। हम अगस्त 15 डेट लिखेंगे। अब हमारे पास कैश आया है और सर्विस हमने दी है, तो कैश को हम लिख देंगे लेफ्ट साइड पे अकाउंट टाइटल के नीचे, जो कि है $825। और हेयर कट सर्विस रेवेन्यू हमने जो दिया है, हेयर कट सर्विस हमने दिया है, उसको हम लिख देंगे 825 क्रेडिट के अंदर, कि हेयर कट सर्विस हमने दे दी है और कैश जो है वो हमने ले लिया है। तो इस तरह से हमारी 5वीं जो ट्रांजैक्शन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। हम 6ठी ट्रांजैक्शन देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या था, कि अगस्त 15 को ही प्रोवाइड $100 हेयर कट सर्विस ऑन अकाउंट, कि हमने $100 की सर्विस दी है और लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए, तो हमने अभी पैसे लेने हैं, लेकिन सर्विस हमने दे दी है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम जनरल में कैसे लिखते हैं हम वो जाके देखते हैं। ये पेज कंप्लीट हो गया तो हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं स्लाइड को। अगस्त 15 हम डेट लिखेंगे और अब हम क्या लिखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल, कि एक अकाउंट रिसीवेबल का कागज़ होगा जो कस्टमर हमें दे देगा कि 100 रुपये जो हैं मैंने कंपनी को देने हैं और कंपनी ने रिसीवेबल है कि कंपनी ने लेने हैं, और उसने हेयर कट सर्विस रेवेन्यू जो है $100 की वो दे दी। तो हमने अकाउंट टाइटल में वो राइट साइड पे लिख के उसकी अमाउंट 100 क्रेडिट में लिख दी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन हो जाएगी। हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारे पास जो है वो है कि 17 अगस्त को रिसीव्ड $100 फॉर सर्विस प्रीवियसली रेंडर ऑन अकाउंट, कि हमने $100 जो सर्विस के दिए थे 15 को उधार पे, वो हमें वापस मिल गए, कि कैश हमारे पास आ गया है। अब अकाउंट रिसीवेबल वाला जो कागज़ होगा हम कस्टमर को वापस कर देंगे। अब इस एंट्री को हम किस तरह से लिखेंगे कि डेट हम लिख देंगे अगस्त 17 और हम लिखेंगे कैश अकाउंट टाइटल पे लेफ्ट साइड के अंदर, और उसकी जो अमाउंट है 100 वो डेबिट में लिख देंगे। कैश हमारे पास कंपनी के पास वापस आ गया और अकाउंट रिसीवेबल का जो रसीद थी वो हमने कस्टमर को वापस कर दी, उसको हम राइट साइड पे लिख देंगे और उसकी जो वैल्यू है $100 वो क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि हमारे पास क्या थी। वो है अगस्त 17 की ही। इट पेड $125 टू एन असिस्टेंट फॉर वर्किंग ड्यूरिंग ग्रैंड ओपनिंग, कि $125 कैश जो है वो हमने असिस्टेंट को दे दिए क्योंकि उसने हमें ग्रैंड ओपनिंग में काम करके दिया था। अब इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे हम वो देख लेते हैं। हम लिखेंगे अगस्त 17 डेट के नीचे वेजेस एक्सपेंस, खर्चा हमारे पास आ गया है। जिस तरह रेंट एक्सपेंस आ गया था और हमने कैश दे दिया था, तो वेजेस एक्सपेंस को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे अकाउंट टाइटल के नीचे और कैश को राइट साइड पे लिख देंगे। वेजेस एक्सपेंस की जो अमाउंट है $125 वो डेबिट में लिख देंगे और कैश जो हमसे गया है $125 वो हम क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी इस तरह से जनरल के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या है। वो है अगस्त 31 की। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इज $930, कि बाकी जो 15 दिन हम अगस्त के सर्विस देते रह गए हैं उसकी जो हमें पेमेंट है वो कैश में मिली है $930। अब हमें पता चल चुका है कि हमें कैश मिला है, तो अकाउंट टाइटल में लेफ्ट साइड पे हम कैश लिखेंगे और 930 डेबिट में लिख देंगे, और हेयर कट सर्विस रेवेन्यू जो है वो हम राइट साइड पे अकाउंट टाइटल में लिखेंगे, उसकी जो वैल्यू है 930 वो क्रेडिट में लिख देंगे। अब मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ चुके हैं, तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ ट्रांजैक्शन कि अगस्त 31 में कैश हमारे पास अकाउंट टाइटल में आ गया 930 में लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमने लिख दिया हेयर कट सर्विस रेवेन्यू जो कि 930 थी, उसकी अमाउंट हमने क्रेडिट में लिख दी। तो ये ट्रांजैक्शन भी ऐसी होगी। अब लास्ट 2 ट्रांजैक्शन हमारे पास रह गई हैं, हम वो देख लेते हैं। अगस्त 31 को इट पेड $400 इंस्टॉलमेंट ऑन द नोट पेएबल एंटर्ड इनटू द अगस्त 4। 4 तारीख को, अगस्त की 4 तारीख को हमने कुछ इक्विपमेंट खरीदी थी शॉप के लिए उधार पे जो कि $1200 की थी, और अब हम $400 कैश दे रहे हैं और $400 का नोट पेएबल हम वापस ले लेंगे और नया पेएबल हो हम लिख के दे देंगे। सपोज कर लेंगे, अभी लिख के यहाँ पे नहीं देंगे, लेकिन वो जो नोट पेएबल $400 का है वो हम वापस ले लेंगे, बाकी बच जाएंगे $800। इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से डालेंगे जनरल के अंदर हम वो देख लेते हैं। हम वापस जाएंगे अपनी स्लाइड के ऊपर। अगस्त 31 को हमने कैश जो है $400 दे दिया और नोट पेएबल $400 का वापस ले लिया, तो नोट पेएबल हमारे पास अकाउंट टाइटल में लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, जिसकी अमाउंट है 400 वो हम डेबिट में लिख देंगे, और कैश जो है वो हमने 400 दे दिए तो कैश चला गया, तो उसकी जो वैल्यू है 400 वो क्रेडिट में लिख देंगे।
अब हमारे पास है लास्ट ट्रांजैक्शन, हम वो देख लेते हैं अगस्त 31 को। वर्कमैन मेड अ $900 कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, कि वर्कमैन ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए $900 जो है वो अपने बिजनेस में से निकाल लिए हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे, हम वो देखते हैं कि कैश जो है यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कमैन विड्रॉ, कैश जो है उसने 900 बिजनेस में से निकाल लिया है, तो कैश चला गया। तो क्या हुआ कि वर्कमैन विड्रॉल, के वर्कमैन ने विड्रॉ कर लिए $900, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि अकाउंट टाइटल में लेफ्ट साइड पे लिखेंगे विदड्रॉवल, कि वर्कमैन ने पैसे निकाल लिए $900 और कैश जो है वो बिजनेस में से चला गया, तो कैश की वाली $900 है वैल्यू जो है वो हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो इस तरह से हर ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में उतारना है। जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है हम अकाउंट टाइटल पे उसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो डेबिट में लिख देते हैं, और जो चीज़ कंपनी से जा रही होती है उसकी जो वैल्यू, उसकी जो टाइटल है वो हम अकाउंट टाइटल में नीचे थोड़ा सा राइट साइड पे लिखते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो हम क्रेडिट में लिख देते हैं। तो इस तरह से बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ जर्नल हमारे पास हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जर्नल बनाया जाता है और यहीं पे हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। मैं इसकी स्लाइड जो है वो नीचे दे दूंगा लिंक में या उस कमेंट में, आप उसको देख सकते हैं, उसको दोबारा से स्टडी कर सकते हैं और स्लाइड्स को प्रिंट करके आराम से ट्रांजैक्शन को अलग अलग करके आप मैच कर सकते हैं कि ये किस तरह से हो रही हैं। फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके आंसर करूँगा, या हम लाइव चैट करके भी इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं अगर कोई भी आपको इशू हो। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।